जय श्री राम। महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर चलते हुए श्री राम जी ने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, राजा जनक की पुत्री सीता के जन्म की कथा कहने की कृपा करें। मिथिला में राजा जनक ने धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा क्यों की? राम जी के यह वचन सुनकर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, हे रघुकुल मणि, मैं आपको सीता के जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। प्राचीन काल में पद्माक्ष नाम का एक राजा था। उसने लक्ष्मी की आराधना की। देवी लक्ष्मी उसके समक्ष प्रकट हो गई तथा उसे वर मांगने को कहा। पद्माक्ष बोला, हे माँ, मेरी यह प्रार्थना है कि आप मेरे घर में पुत्री रूप में जन्म लें। यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। इस पर माँ लक्ष्मी जी ने कहा, मैं सदा आपके घर में निवास करूँगी, आपके सभी विघ्न बाधाएं दूर करूँगी, परंतु मैं आपके घर में पुत्री रूप में जन्म नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि स्त्री को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना होता है। मैं आपके घर वैकुंठनाथ भगवान विष्णु की आज्ञा से ही अवतरित हो सकती हूँ। इसके बाद राजा ने भगवान विष्णु की आराधना की। जो उनके समक्ष भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उसे वर मांगने को कहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मुझे यह वर दीजिए कि लक्ष्मी जी मेरे घर में पुत्री रूप में जन्म लें। तब श्री हरि ने मुस्कुराते हुए उसे मातुलिंग का फल प्रदान किया तथा कहा, इसे किसी पवित्र स्थान पर रख दो। इस फल से 9 मास पश्चात एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म होगा। 9 महीने के पश्चात उस फल में से एक अत्यंत सुंदर कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। वह कन्या दिनों दिन चंद्रमा के सदृश बढ़ने लगी तथा विवाह योग्य हो गई। उसके सभी अंग दैदीप्यमान हो गए। सभी देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर आदि उसकी ओर आकर्षित हो गए। चूँकि राजा को उनमें से कोई भी उचित वर नहीं मिला, अतः उसने अपनी कन्या का विवाह उनमें से किसी से भी करने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप सभी राजाओं ने मिलकर पद्माक्ष के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। राजा पद्माक्ष ने 1 सप्ताह तक बड़ी वीरता से युद्ध किया, परंतु अंत में वह वीर गति को प्राप्त हो गया। उसके नगर को अन्य राजाओं ने लूट लिया और पद्माक्ष के समस्त परिवार को नष्ट कर दिया गया। पद्माक्ष की पुत्री पद्माक्षी यज्ञ कुंड में प्रवेश कर अदृश्य हो गई। सभी राजाओं ने उसकी तलाश की, परंतु वे सफल न हो सके। वे बहुत लज्जित हुए और अपने अपने स्थानों पर लौट गए। काफ़ी समय बीत गया। एक बार वह कन्या बृहदारण्य के किसी ऋषि आश्रम के द्वार पर खड़ी थी, जिसमें वह हवन कुंड स्थित था, जिसके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी समय रावण पुष्पक विमान में सवार होकर उधर से निकला तो उसकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ी। वह विमान को नीचे उतारकर उसके समक्ष पहुंचा, परंतु वह कन्या अदृश्य होकर यज्ञ कुंड में विलीन हो गई। रावण को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उस कन्या को ढूंढना आरंभ कर दिया। उसने यज्ञ कुंड को पूर्ण रूप से छान डाला, परंतु उस कन्या को वह पा न सका। उसके स्थान पर उसे 5 रत्न मिले। उसने वे 5 रत्न अग्नि में से निकाले तथा उसे एक मंजूषा में
रखकर लंका ले गया और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। एक दिन रावण ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक मंदोदरी से कहा, मैं तुम्हारे लिए अमूल्य रत्न लाया हूँ जो विश्व में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यह सुनकर मंदोदरी रत्नों को देखने के लिए उठ खड़ी हुई। रावण तथा मंदोदरी दोनों उठकर मंजूषा के पास गए। जैसे ही उन्होंने उसे खोला वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ उन्होंने रत्नों के स्थान पर एक नन्ही सी 6 माह की सुंदर बालिका को देखा। मंदोदरी अत्यंत पावन स्त्री थी। उसने उस कन्या के लक्षणों को जान लिया कि वह साक्षात लक्ष्मी माँ ही है। अतः उसने रावण से कहा, आप इस कन्या को यहाँ क्यों लाए हैं? यदि इसे यहाँ रखा गया तो हमें अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। यह देवी तो आदि शक्ति है, विश्व की जननी है, संसार के पालनहार की आदि शक्ति है। यह तो अग्निज्वाला है, मैं इसे भली भांति जानती हूँ। यदि आप इसे यहाँ रखेंगे तो लंका नष्ट हो जाएगी। इसी के कारण राजा पद्माक्ष का विनाश हुआ। अतः इसे कहीं सुदूर स्थान पर भिजवा दो। मंदोदरी के वचन सुनकर रावण भयभीत हो गया। उसने अपने सैनिकों को बुलाया तथा मंजूषा सहित उस कन्या को कहीं सुदूर प्रांत में त्याग देने को कहा। मंजूषा उठाते समय वह कन्या कहने लगी, मुझे धीरे से उठाओ जिससे मेरे किसी भी अंग में पीड़ा न हो। मैं पुनः लंका में आऊँगी तथा रावण को सपरिवार नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर रावण अत्यधिक क्रोधित हुआ तथा उसने उस कन्या की हत्या करने के लिए तलवार निकाल ली, परंतु मंदोदरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं स्वामी नहीं, इस पर तलवार उठाने का दुस्साहस मत कीजिए। इसे शीघ्र से शीघ्र यहाँ से कहीं दूर भिजवा दीजिए जिससे आपका कोई अनिष्ट न हो पाए। इस प्रकार मंदोदरी ने रावण को शांत किया। रावण के सैनिक उस कन्या को लेकर उत्तर दिशा की ओर गए और उन्होंने उसे मिथिला नगर में एक स्थान पर भूमि में गाड़ दिया, जहाँ से जनक ने उसे प्राप्त करके उसका पुत्रीवत पालन किया। जय सीताराम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। एक बार ज़रूर बोलें, जय सीताराम।